पुराने समय की बात है। एक गांव में संतोष नाम का लड़का रहता था। माता पिता के रहते हुए उसने अपने जीवन के प्रत्येक पल का आनंद लेते हुए हर प्रकार के सुखों का अनुभव किया था। परंतु पिता के गुजर जाने के बाद अब उसके ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट गया था, क्योंकि उसके पास अब पैसों की कमी आने लगी। अब वह पहले की तरह अपने शौक पूरा नहीं कर पा रहा था। जो भी पैसा था उसने पहले ही अपने ऐश और आराम में व्यर्थ कर दिया था। प्रतिदिन रोता और अपने भाग्य को कोसता था कि मेरा भाग्य ही खराब है, जो मेरे पास था सब चला गया, मेरी किस्मत ही मेरे साथ नहीं है। प्रतिदिन की तरह एक दिन वह घर के बाहर बैठकर खुद को कोस रहा था कि तभी वहां से एक बौद्ध भिक्षु निकलते हैं, जो संतोष को रोते हुए देख उसके रोने का कारण पूछते हैं। तब वह बताता है कि मेरे पास जो भी पैसा, जो कुछ भी था, सब खत्म हो गया है। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। मेरा भाग्य ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है। जो भिक्षु बोले, जो तुम ये प्रतिदिन रोते हो और कहते हो कि मेरी किस्मत खराब है, इसी कारण वह तुमसे दूर चला गया है, इसलिए तुम्हारा जीवन खराब चल रहा है। भिक्षु बताते हैं कि अपने गांव की चोटी पर एक महात्मा रहते हैं। तुम्हें यदि अपने जीवन में फिर से सब कुछ ठीक करना है तो तुम्हें अपने गांव की पहाड़ी की चोटी पर जाना होगा। वहां जब तुम जाओगे तो वह महात्मा तुम्हें तुम्हारा भाग्य वापस लौटा देंगे, जिससे तुम्हारे जीवन में खुशियाँ वापस लौट आई। पहले तो लड़का भिक्षु की बात पर हंसता है, कहता है भिक्षु पागल हो गया है। परंतु फिर कोई उपाय न होने के कारण यह भाग की तलाश में पहाड़ की चोटी पर महात्मा को ढूंढने निकल जाता है। आधे रास्ते पहुंचता है कि उसे एक चोटी पर बैठा बूढ़ा शेर दिखाई देता है, जो अपने पैरों से चल नहीं पा रहा था, जिसे देख संतोष उससे बचकर निकलने की कोशिश करने लगा तो शेर ने आवाज़ दी कि रुको, इधर आओ, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूँगा। लड़का जाता है और बोलता है, बोलो क्या बात है? शेर पूछता है कि कहाँ जा रहे हो? तब लड़का सारी बात बताता है कि भाग्य की तलाश में पहाड़ की चोटी पर जा रहा हूँ। शेर कहता है, ठीक है, वहाँ जा रहे हो तो मेरी इस बीमारी का इलाज भी पूछ आना, मैं लौटने पर तुम्हें तुम्हारा मनचाहा इनाम दूंगा। लड़का कहता है, ठीक है। लड़का आगे चलता है कि उसे रास्ते में एक बगीचा मिलता है, जहाँ वह फल खाने के लिए रुकता है। परंतु जैसे ही वह फल को खाता है, उसका सारा मुंह कड़वा हो जाता है, क्योंकि उस बगीचे के सारे फल कड़वे थे। तब वहाँ से उस बगीचे का मालिक आता है और उससे पूछता है, तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? लड़का मालिक को भी सारी बात बताता है। तब मालिक कहता है, यदि आप महात्मा से मिलने जा रहे हो तो मेरी इस समस्या का समाधान पूछ लाना कि आखिर मेरे बगीचे के सारे फल मीठे कैसे होंगे। लड़का कहता है, ठीक है, और आगे निकल जाता है। शाम ढल चुकी थी, पहाड़ी की चोटी दूर थी कि पास में उसे एक महल दिखाई देता है। रात व्यतीत करने के लिए वह महल में शरण लेता है। महल की राजकुमारी उससे पूछती है कि तुम कौन हो, किधर जा रहे हो? तब लड़का राजकुमारी को सारी बात बताता है। तो राजकुमारी भी अपना एक प्रश्न उस लड़के के समक्ष रख देती है कि जब तुम भाग्य की तलाश में जा रहे हो तो मेरा भी एक प्रश्न महात्मा से
पूछना कि मेरे पास इतना बड़ा महल है, पैसा सब कुछ है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में खुशी नहीं है। मैं उदास रहती हूँ। मेरी खुशियाँ कब वापस आएंगी? लड़के ने कहा, ठीक है। सुबह लड़का पहाड़ी की चोटी पर पहुँचता है और सच में उसे वहाँ एक महात्मा मिलते हैं। महात्मा से सभी के उत्तर लेकर वह अपनी बात बताता है कि मैं भाग्य की तलाश में आपके पास आया हूँ, मुझे मेरा भाग्य वापस दीजिए। महात्मा उत्तर देते हैं, ठीक है, परंतु भाग्य तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे पीछे आ रहा है, तुम घर जा सकते हो। लड़का कहता है, ठीक है। लड़का वापस चोटी से नीचे उतरता है, सबसे पहले महल में जाता है और राजकुमारी को उसका जवाब देता है। उसके बाद मालिक को उसके प्रश्न का उत्तर देकर अंत में शेर के पास जाता है। तब शेर पूछता है कि क्या महात्मा मिले थे? उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया। क्या तुम्हें तुम्हारा भाग्य मिल गया? तब लड़का सारी बात बताता है कि तुम्हारे साथ में 2 लोगों के और प्रश्नों को लेकर महात्मा के पास गया था, जिसके उत्तर उन्हें देकर अब अंत में तुम्हारे पास आया हूँ। शेर पूछता है कि कैसे जवाब और क्या प्रश्न थे? तब लड़का बताता है कि सबसे पहले लौटते समय राजकुमारी को उसके प्रश्न का उत्तर दिया। उनके जीवन में पैसे, महल सभी होने के बाद भी खुशियाँ नहीं थी। तो महात्मा ने उत्तर दिया था कि जिस दिन वह अपने पसंद के लड़के से शादी कर लेगी तो समस्या का समाधान हो जाएगा। और अजीब बात ये थी कि उन्होंने मेरे समझ ही अपनी शादी का प्रस्ताव रख दिया था। शेर पूछता है, तो इस उत्तर के बदले उन्होंने तुम्हें कुछ उपहार दिया? तो लड़के ने कहा, हाँ। राजकुमारी ने कहा, तुम मुझसे शादी कर लो, इसके बाद ये सारा सोना, हीरा, महल तुम्हारा हो जाएगा। तब शेर ने फिर पूछा, अच्छा फिर तुमने क्या किया? लड़के ने कहा, अरे क्या था, मैं सब कुछ छोड़कर आ गया, मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है, मुझे क्या ज़रूरत? शेर कहता है, अच्छा फिर कौन मिला और क्या था? ये प्रश्न का उत्तर तो लड़का बताता है कि फिर बगीचा का माली मिला। उसके बगीचे में कड़वे फल आते थे, जिसके प्रश्न का उत्तर था कि उसके बगीचे के पास जो झरना है उसमें सोना है। यदि किसी दूसरे झरने से बगीचे की सिंचाई की जाएगी तो उस बगीचे मीठे फल आने लगेंगे, या फिर झरने से सारा सोना निकाल दिया जाए और फिर झरने से सिंचाई की जाए तो बगीचे के सारे फल मीठे हो जाएंगे। जैसे मैंने उस माली को यह बात बताई तो उसने मुझे सारा सोना ले जाने को कहा कि मैं भी अभी सोना निकाल देता हूँ, तुम सोना ले जाना, मेरे बगीचे में मीठे फल आने लगेंगे। शेर ने पूछा, अच्छा फिर तुम सारा सोना ले आए? लड़की ने कहा, अरे मेरे पास समय नहीं था, कौन इतना इंतजार करता, अब आखिर मुझे क्या ज़रूरत किसी सोने की, मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है, क्या करना सोने का? शेर ने फिर कहा, और महात्मा ने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया। तब लड़के ने कहा, और आपके प्रश्न का उत्तर दिया है कि आपकी बीमारी तब दूर होगी जब आप दुनिया के किसी सबसे बड़े मूर्ख व्यक्ति का सिर खा लेंगे। लड़के ने जैसे ही यह कहा तो शेर ने और न देखा था और न एक झटके में लड़के का सिर अपने मुंह में ले लिया और बोला, बेटा तुझसे बड़ा मूर्ख और कोई हो ही नहीं सकता इस दुनिया में।